तो चलते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 6 पे। तो देख लीजिए 6 वाला एग्जांपल आपके बोर्ड पे है। इफ PMF ऑफ a discrete random variable x is p of x is equals to x upon n plus 1 for 1 2 3 x up to n तक है। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू जहाँ पे दिखाई दे रही है, x की वैल्यू है हमारे 1 2 3 अप टू n, और e ऑफ x निकालना है हमको। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि e ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है। e ऑफ x यानी कि होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है e ऑफ x जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होगा। ठीक है, आर फ्रॉम 1 टू n जो भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा उसका। ठीक है, तो पी आई इंटू एक्स आई निकालना है आपको। तो पी आई इंटू एक्स आई यानी कि देखिए कैसे होगा। तो अगर पी आई की वैल्यू देखेंगे तो पी आ मतलब जो पी है जो हमारा फंक्शन है पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन एन प्लस 1 है। ठीक है, तो 1 से लेकर एडिशन करनी है। तो सबसे पहला आएगा क्या आएगा 1 अपॉन एन एन प्लस 1, ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, और x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, राइट। प्लस सेकेंड फंक्शन आएगा 2 यानी कि 2 अपॉन एन एन प्लस 1 इंटू 2। तीसरा आएगा 3 अपॉन एन एन प्लस 1 इंटू 3, और ऐसे ही कंटिन्यू होगा। कब तक होगा कंटिन्यू, n तक होगा, यानी कि n इंटू एन डिवाइडेड बाय एन एन प्लस 1 आएगा लास्ट टर्म। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बाद में देखते हैं क्या आएगा। तो इसके टर्म का इस सब में आपको 1 अपॉन एन एन प्लस 1 तो कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टर्म बच रही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसा ही जा रहा है कहाँ तक, n स्क्वायर तक। ठीक है, अगर ये सारा का सारा सीक्वेंस देखते हैं तो ये आपको सबको पता चल रहा है कि ये सीक्वेंस कौन से फॉर्मेट में है। ये समेशन हो रही है हमारी r की फ्रॉम 1 टू n तक, r स्क्वायर की समेशन हो रही है हमारी, राइट। r स्क्वायर की समेशन हो रही है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि समेशन का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन एन प्लस 1, और समेशन ऑफ आर स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये सारा का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला है, जो 11th क्लास में आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो 11th क्लास में ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर r from 1 to n is equals to n n plus 1 2 n plus 1 divided by 6 होगा। यहाँ से n n plus 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टर्म बन जाएगी 2n plus 1 divided by 6, यानी कि 2n divided by 6 plus 1 by 6। तो 2 3 हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा n by 3 plus 1 by 6। तो देखिए ये आंसर है अपना। तो देखिए कौन से, यस ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसको अपने कॉपी पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 7 पे। देखिए इफ पीएमएफ ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज अ p ऑफ x इज इक्वल्स टू c अपॉन x क्यूब फॉर x इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है 1 2 3 है। ठीक है, और हमारा p यानी कि प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है वो है c अपॉन x क्यूब, और आपको वैल्यू निकालनी है e ऑफ x यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको फिर से निकालनी है। तो e ऑफ x इज इक्वल्स टू निकालने के लिए, निकालने से पहले सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे c कांस्टेंट है, सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद ही हम e ऑफ x पे चलते हैं। ठीक है, तो c की वैल्यू कैसी होगी, c की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1 पुट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो समेशन ऑफ पी आई कैसे होगा, देख लीजिए c अपॉन 1 क्यूब तो 1 होगा, प्लस c अपॉन 2 क्यूब यानी कि 8 प्लस c अपॉन 3 क्यूब यानी कि 27 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 तक की वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो यानी कि c को कॉमन निकालेंगे 1 प्लस 1/8 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम जो भी है कितना आएगा सॉल्व करके बताइए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 251/216 इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 216 डिवाइड बाय 251। तो यहाँ पे c की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, तो चलिए अभी निकालते हैं e ऑफ x की वैल्यू। तो e ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, c इंटू समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई होगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यानी कि c को बाहर निकाल लेते, c सब में कॉमन आने वाला है, तो पी आई इंटू एक्स आई निकाल लेते, यानी कि पहला आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब यानी कि 1 क्यूब इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 क्यूब इंटू 3, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सो c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू है 216 अपॉन 251,
सो 216 अपॉन 251 इंटू इसको 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 आ जाएगा। ठीक है, एक एक कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और इसका आंसर आ जाता है 216 डिवाइड बाई 251 इंटू इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 49 डिवाइड बाई 36। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 294 डिवाइड बाई 251, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 294 डिवाइड बाई 251। तो चलिए इस ऑप्शन को लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 8 पे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। इफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग PD यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके कॉपी में दिया होगा आपके बुक में, तो देख लीजिएगा। वो कुछ इस तरह से है, जो x की वैल्यू दिखाई दे रही है -2 -1 0 1 2 3 ये है। ठीक है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी यानी कि PI की वैल्यू ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी, और आपको निकालना है P of x is equals to -1। तो P of x equals to -1 की बात करते हैं तो वो आता है k, -1 पे हमारा PI क्या है, k है। यानी कि सिंपली आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सब का यूज करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा, समेशन ऑफ PI इज इक्वल्स टू 1 का, जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कंडीशन होती है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 आता है हमेशा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज कौन सी है यहाँ पे, 0.1 है, k है, उसके बाद 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k इज इक्वल्स टू 1, इस तरह से आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 0.6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो 4k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 हो जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1, 0.1 यानी कि 1/10। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए लिख लीजिए अपने कॉपी पे इसको। बढ़ते हमारे नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 9 पे। इफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग PD यानी कि देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको, और सिंपली यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे 8 क्वेश्चन था, वहां पे हमने k की वैल्यू निकाली थी, वैसे यहाँ पे भी निकालनी है। कंडीशन कौन सी है, समेशन ऑफ PI इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो चलिए समेशन कर लेते हैं। समेशन यानी कि k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा, 7 प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 प्लस 2 10k स्क्वायर, उसके बाद k वाली कौन सी टर्म है, 2 प्लस 2 4 5 3 8 और एक 9k, और ये 1 जो इधर है उसको इधर ले लीजिए, मतलब -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे 10k माइनस k -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10k कॉमन निकालेंगे तो k प्लस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि k प्लस 1 एक इक्वेशन आएगा, और दूसरा आएगा 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे कि हमको k की दोनों वैल्यूज मिलेगी, k की इज इक्वल टू -1 और दूसरी मिलेगी k इज इक्वल टू 1/10। तो देख लीजिए 1 k इज इक्वल टू -1 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे PI की वैल्यू -1 कभी हो ही नहीं सकती। देखिए PI जो होता है हमारा वो लेस देन डायरेक्टली लेस देन 1 नहीं होगा, मतलब 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा, यानी कि उसकी वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। तो आंसर आएगा 1/10। तो 1/10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1/10। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलते हैं और बढ़ते हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे यानी कि एग्जांपल नंबर 10 पे। तो बढ़ते हमारे 10 यानी कि 10 नंबर के एग्जांपल पे, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा इस लेक्चर का। तो चलिए तो बढ़ते हमारे एग्जांपल नंबर 10 पे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 10 में आपको निकालना है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग PMF। ठीक है,
तो यहाँ पे पास आपके पास ये पीएमएफ दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आपको निकालना है इस क्वेश्चन में से एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो देखिए ये एक हमने कॉलम फॉर्मेट में लिख कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आपके पास ये है, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यूज है, और समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है हमारा। ठीक है, आप सभी को पता है। तो डेफिनेटली हमको सबकी एडिशन करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की। तो -2 इंटू 0.3 करेंगे तो -0.6 हो जाएगा, -1 इंटू 0.4 करेंगे तो -0.4 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 0.15 यानी कि 0.15, और 2 इंटू 0.25 यानी कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब की एडिशन कर दो, इस सब की एडिशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है -0.35। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए महाराष्ट्र बोर्ड की जो किताब है उसमें ये क्वेश्चन जो है वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालने के लिए लिखा गया है। तो वहां से वेरिएंस को काट दीजिए, वहां पे आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालनी है। और ऑप्शन में भी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 85 लिख कर है -0.85, तो उसकी जगह पे लिख लीजिए -0.35। ठीक है, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक दी हुई है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर था उसके एमसीक्यूज है वो सारे के सारे इस चैप्टर में यानी कि इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो सारे लोगों को, जितने भी स्टूडेंट 12वीं में पढ़ रहे हैं उन सबको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।